नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जो ज़िंदगी में नए लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, ये वीडियो उन सब के लिए है, क्योंकि ज़िंदगी किस चीज़ से बनी है? वक्त से बनी है, और वक्त सबसे कीमती है। दो चीज़ों के बारे में आज बात की जाएगी। दो एस ऑफ लाइफ। द 2S ऑफ लाइफ क्या है? साइलेंस एंड सरेंडर। ज़िंदगी में बिल्कुल कहते हैं ना कि अपनी साइलेंस को, अपनी शांत आत्मा को सुनो। वो कैसे सुनेंगे? साइलेंस एंड सरेंडर, अपने आप को बिल्कुल खुद से जुड़ना। ये खुद से जुड़ना, ये जो दिल है ना, इसी के दिल से कहते हैं ना, टूटे पड़े हैं, दिल से हारे पड़े हैं। तो ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो चीज़ है, कहने को कहा जाता है दौलत, शोहरत, रुतबा, पैसा, सपने, पर जब हम रात को सोते हैं और सिर्फ अपने साथ बैठते हैं तो एक शांति सुनने को मिलती है, एक लंबी साइलेंस। वो क्या है? वो हमें बताती है अपने बारे में, हम कहाँ हैं, किधर पहुँचे हैं, कहाँ से चले थे, क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। 100 सवाल, और ऐसे सवाल जिनमें कईयों का जवाब ही नहीं है हमारे पास। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है साइलेंस एंड सरेंडर। किस चुप्पी और किस शांति के बारे में बात हो रही है जिसे हमें सुनना चाहिए? ये वो शांति की बात है जिसमें 100 सवाल आपके दिन के होते हैं और जिनका जवाब सिर्फ आपके आत्मा के पास है, और दुनिया का कोई शख्स आपको वो जवाब नहीं दे सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके उस सवालों के जवाबों को अपने अंदर से सुनना है, ना कि नज़रअंदाज करना है। ये वो साइलेंस की बात है। और सरेंडर, हर वक्त कहा जाता है कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। ज़िंदगी में गो विद द फ्लो चलो, सरेंडर रख कर दो, समर्पित हो जाओ। क्योंकि जितना रेजिस्ट करोगे, हाथ पैर मारोगे, उतना और दुख तकलीफ़ होएगी। क्योंकि समय का बहाव एक तरफ जा रहा है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप उस कश्ती में सवार हो जिस कश्ती का जो कहते हैं चप्पू, उसकी जो डायरेक्शन है वो भगवान चला रहे हैं। तो आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ वो भगवान जहाँ जा रहे हैं, जहाँ लेके जा रहे हैं, उसी के साथ चल सकते हैं। अब रही बात है जो हम चाहते हैं तो वो जो चाहत किसने दी है? उसने। तो वो सिर्फ आपके मन में ही क्यों दी? किसी और को भी दे सकता था, क्योंकि आपके मन की चाहत और किसी और के मन की चाहत है, एक नहीं हो सकती। एक सिंपल सी बात कर लीजिए, अगर आपको BMW चाहिए और किसी और इंसान को BMW चाहिए, चीज़ एक हो है। इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि एक चीज़ दो लोग सोच रहे हैं, पर वो एक ही इंटेंशन से नहीं सोच रहे, एक ही वक्त पे नहीं सोच रहे। क्योंकि जो इंटेंशंस है, आप किसी और पर्पस के लिए सोच रहे होंगे, वो किसी और पर्पस के लिए सोच रहा होगा। आप कोई और कलर सोच रहे होंगे, वो कोई और कलर सोच रहा होगा। वो ज़िंदगी में उसकी जो चाहत होगी वो कुछ पल के लिए होगी, और किसी और की चाहत परमानेंट हो गई। फ़र्क है। आप एक BMW किसी को गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो कोई BMW अपने लिए सोच रहा है। ज़िंदगी में हर इंसान की जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो भी डिफरेंट है। किसी एक के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो आपके मन की इच्छा किसी और से मैच कर रही होगी? आपकी डेस्टिनी डिफरेंट है, आपके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, आपका चेहरा डिफरेंट है। तो आपकी इच्छा एक कैसे हो सकती है? आपकी इच्छा डिफरेंट है। हालांकि
ये यूनिवर्स एबंडेंट है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इतनी चीज़ें और इतना कुछ है कि वो कभी कम नहीं हो सकता। पर ये वक्त तो उतना ही है, ये उम्र भी उतनी ही है। तो इसलिए वक्त को तकाज़े में लेकर समेटना शुरू कर दीजिए। उम्र निकल रही है, कुछ नहीं पता कल क्या होगा, कुछ नहीं पता अगले पल क्या होगा। गो विद द फ्लो का मतलब है जो रब राखा, जहाँ चल रहे हैं खुदा मर्जी। हम अपने दर को, अपने आप को आपके आगे समर्पित कर रहे हैं। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई अभी इस पल तो दर नहीं बदला जाता। सब्र का फल मीठा होता है, यही कहा जाता है। सब्र करो, उस खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अब कहने को ये बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है, पर ये बड़ी बड़ी बातों से ही निकल कर वही इंसान इस परीक्षा से निकल सकता है और उसी चीज़ को पा सकता है। कुछ भी हो, आपके पास जो चीज़ है वो आपने बिना मेहनत के पाई है, और किसी और के पास वो जो चीज़ है वो उस आपके पास जो चीज़ है उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। तो परमानेंटली किसके पास रहेगी? वो उसके पास जिसके पास कद्र है, वो कद्र करेगा। जब उसके पास आएगी वो उस चीज़ की कद्र करेगा। और आपके पास जो चीज़ है वो डेस्टिनी ने जो लिखा था, आपके पीछे पुण्य थे, उसके बेसिस पे आपको वो चीज़ मिल गई। आज वो चीज़ आपके पास है, कल को नहीं हो सकती। अब चीज़ को पहले पाना, उसको सहेजना, ये तो वक्त की बात है। यहाँ पे सब कुछ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है। हर चीज़ कुछ वक्त के लिए ही ये किसी के पास रहती है, क्योंकि उम्र का भी नहीं पता। आज जो कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, परमानेंट कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो चाहे कुछ भी कर सकता है, इसलिए उस पर विश्वास करो। अपने आप को, आपके मन में कुछ भी आ जाए ज़िंदगी में कि ये होगा नहीं होगा, अगर इस चीज़ का जवाब ये है, क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा, अगर आपके मन में नहीं बात आई कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपने वो चीज़ नहीं देखी कि ब्रह्मांड में ये चीज़ है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मांड में है ही नहीं। आपका दिमाग लिमिटेड है, आप कुछ हद तक ही सोच सकते हैं, पर जो ब्रह्मांड है वो बेहद है। आपने अगर कोई ऐसा पेड़, ऐसा पत्ता, ऐसा पशु, ऐसा पक्षी नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मांड में नहीं है, वो दुनिया में नहीं है। आपने नहीं देखा तो ये आपका है, आपकी डेस्टिनी है, पर वो ब्रह्मांड में है। जब आप ये विश्वास कर लोगे कि हाँ वो चीज़ है, तो आपको दिख जाएगी। अगर आप ये विश्वास कर लोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलेगी या मिल चुकी है, तो वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान भी तो वहाँ होना चाहिए ना। अपने ध्यान को समेट कर उस एक चीज़ की तरफ लगाओ और सरेंडर हो जाओ। वो जो ये जो काया है ये भी उसने दी है, उसमें जो दिमाग है वो भी उसने दिया, उस बुद्धि में जो इच्छा दी है वो भी उसने दी है, तो पूरी भी वो करवाएगा। अब साइलेंस और सरेंडर की बात कहाँ से आ जाती है? क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम खुद के साथ वक्त नहीं बिताते, अपना मन, शरीर और आत्मा को एक अलाइनमेंट में नहीं लेके आते। माइंड, बॉडी, सोल को एक लाइन लेके आना है, एक ही लय पर लेकर आना है, और एक लय पर लेकर आकर ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है कि हमें ये महसूस हो कि हम नहीं कर रहे, हमें ये महसूस हो कि हमारे अंदर से खुदा सब कुछ कर रहा है। और जब ये आ जाएगा, तब साइलेंस के में जो आवाज़ है वो भी खुदा की आएगी, और सरेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर से जो करेगा मन, वचन और कर्म से वो खुदा ही करेगा। आई लव यू ऑल और अस्सलाम वालेकुम।
उन सब के लिए रोज़े चल रहे हैं। ऑफिस में भी मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, सो उन सभी के लिए मुबारक हो। खुदा करे ये इबादत आपकी इतनी कबूल हो कि ज़िंदगी में हर शख्स जिससे भी आप मिलें उनसे आपकी जो एनर्जी है वो इतनी जाए कि वो भी खुदा की इबादत करने लग जाएं और उनकी भी कबूल हो। सो साइनिंग ऑफ, लेट लव बी योर गाइड, लेट लव बी योर लाइट। आपका प्रेम आपका मार्गदर्शक बने। खुदा हाफिज़। नमस्ते, सत श्री अकाल।